वहीं यूपी में अपराधियों के खिलाफ जारी बुलडोजर एक्शन का चलन कई राज्यों तक फैल गया है। अब जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ड्रग तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और उसकी करोड़ों के मकान को यहां पर ध्वस्त कर दिया गया। ड्रग तस्कर की प्रॉपर्टी को ध्वस्त करने के लिए 4 बुलडोजर के साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी। नरसू इलाके में मौजूद ड्रग तस्कर माखनदीन के इस घर पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। इससे पहले पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने ये कार्रवाई आरोपी पर दर्ज कई एफआईआर के आधार पर की है, जिसमें आरोपी ने कभी सरेंडर नहीं किया। पुलिस ने इसके लिए कोर्ट से बाकायदा ऑर्डर लिया और ये कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश की वाराणसी में दाल मंडी में अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है, तो वहीं कई दुकान और मकान मालिकों को प्रशासन ने नोटिस भेजकर समय से खाली करने का आदेश जारी किया है। इस दौरान प्रशासन को मुस्लिम व्यापारियों का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई जारी रही। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे। कुल मिलाकर लगभग 17.4 मीटर चौड़ाई के साथ नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। दाल मंडी चौड़ीकरण योजना का विरोध करते हुए मुस्लिम कारोबारियों ने पक्षपात का आरोप लगाया, साथ ही अधिकारियों के नाम चिन्हित करने की धमकी दी। डराओ मत, डरेंगे नहीं, नियम से आओगे तो स्वागत है और नहीं तो नियम हम भी जानते हैं। हमारा निवेदन है कि कम से कम वो नेम प्लेट लगा के टहले, जिससे हमें मालूम चले कि ये अफसर कौन है। मेरे क्षेत्रीय सीओ हो, इंस्पेक्टर हो, मैं सबको लिया हूँ निगाह में। ये मत सोचे कि हम नियम नहीं जानते, कानून नहीं जानते हैं। दाल मंडी चौड़ीकरण योजना के तहत कई मकानों और दुकानों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मुरैना में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई को देखने के लिए मिली है। यहां पर हत्या के आरोपी के घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया, तो वहीं पुलिस के मुताबिक 3 दिन यहां पर पहले जमीन विवाद को लेकर शख्स की हत्या कर दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने हत्या के आरोपी के घर को बुलडोजर से ढा दिया। इसके लिए प्रशासन की तरफ से बुलडोजर भेजा गया। सबसे पहले आरोपी के घर के बाहरी हिस्से को तोड़ा गया। इसके बाद पूरे मकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे, ताकि हालात बिगड़ने पर वक्त रहते काबू किया जा सके। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अवैध तरीके से कब्जा कर मकान का निर्माण कर लिया था। 3 दिन पहले जमीन विवाद को लेकर जय तोमर नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने एक्शन लेते हुए हत्या के आरोपी पर कार्रवाई की। बिहार के बेगूसराय में मामूली विवाद ने यहां पर हिंसक रूप ले लिया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस भी यहां हिंसा की चपेट में आ गई। जमकर ईंट और पत्थर बरसे, भीड़ इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई कि पुलिस भी जान बचाकर यहां भागते हुए नजर आई। दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने लगे। एक एक कर सैकड़ों लोग जुटे और भीड़ ने हालात को पूरी तरह हिंसक बना दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उग्र भीड़ पुलिस पर टूट पड़ी। पुलिस कर्मियों पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाए गए और पुलिस कर्मियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस झड़प में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। तनाव को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रशासन हालात को काबू में करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन जमीन विवाद की इस आग ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। दरअसल यहाँ करीब 1350 बीघा जमीन को लेकर जबरदस्त बवाल हो गया। आरोप है कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक पक्ष जमीन पर कब्जा करने पहुंचा, जिस पर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और देखते ही देखते माहौल भड़क गया। बिहार की जमुई में झांसा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहां पुलिस ने यात्रा कर रहे एक यात्री के पास से 70 लाख रुपए कैश बरामद किए। बताया गया कि आरोपी दिल्ली से कोलकाता पैसे पहुंचाने जा रहा था, जिसके किताबों वाले बैग से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। रेलवे पुलिस को दोनों पैकेज खोलने पर 28 बंडल मिले। हर बंडल में 2,50,000 रुपए थे। इस तरह से कुल 70 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक दुरंतो एक्सप्रेस के कोच S3 में एक संदिग्ध यात्री के काले पिट्ठू बैग के साथ यात्रा करने की सूचना मिली थी। There has been lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?